हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस सीरीज में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के डिफरेंस को समझेंगे और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज और कंप्यूटर के लिए भी सीरीज चल रही है। वे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम आगे शुरू करते हैं। मैटर को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें हम एलिमेंट्स मतलब तत्व, कंपाउंड्स मतलब यौगिक के बारे में स्टडी करेंगे और इम्प्योर सब्सटेंस में हम मिक्सचर यानी मिश्रण को समझेंगे। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को समझेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर एज पंच तत्व। जो हमारे पूर्व के इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम पंच तत्व बोलते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, उसकी वे प्रॉपर्टीज जो उस मैटर के कंपोजिशन यानी उसके घटकों को चेंज किए बिना ही ऑब्जर्व की जा सके, देखा जा सके और उसे मेजर्ड किया जा सके यानी नापा जा सके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वे होती हैं जो सब्सटेंस की अमाउंट यानी उसकी मात्रा पर निर्भर करती हैं, जैसे मास, वॉल्यूम, वेट, शेप एटसेट्रा। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, यदि उसकी हम मात्रा बढ़ा देंगे तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो सब्सटेंस है उसकी ये सभी प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी मात्रा पर निर्भर कर रही हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये किसी भी सब्सटेंस की वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं, जैसे डेंसिटी, कलर, लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ओडर, मेलिएबिलिटी एटसेट्रा। जैसे वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। तो चाहे वाटर आपके पास 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है वो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इन्हें हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वे होती है जो तब ही मेजर की जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है, जब एक मैटर किसी प्रोसेस के अंडर कंप्लीटली डिफरेंट दूसरे मैटर में चेंज हो जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि जो वो सब्सटेंस है, एयर की प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में या कोई भी अन्य केमिकल की प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसमें उसकी रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन, हीट ऑफ कंबशन, फ्लेमेबिलिटी आदि प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो इसके लिए हमें पता हो कि हम सब्सटेंस किसे कहते हैं। ए सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है और उसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यानी विशिष्ट गुण होते हैं। The substances that are made of only one kind of particle, atom or molecule are pure substances. तो वो substances जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेज यानी शुद्ध पदार्थ। ये एक ही तरीके के पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं या एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। They cannot be separated into simpler substances by physical process.
और ये जो भौतिक प्रक्रम के द्वारा यानी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बदले जा सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एटसेट्रा। तो जैसे आपके पास यदि गोल्ड है, उसमें केवल यदि गोल्ड के ही पार्टिकल हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। इसी तरीके से यदि ये नमक जिसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो इसमें हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा यानी भौतिक प्रक्रम के द्वारा सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी सोडियम क्लोराइड के ही पार्टिकल होंगे, तो इसलिए ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। इसके आधार पर जो प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ होते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट्स मतलब तत्व और कंपाउंड्स मतलब यौगिक। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि एलिमेंट्स मतलब तत्व क्या होते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। तो हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। Any substance that contains only one kind of an atom, specific and unique type of atom, is known as an element. तो कोई भी सब्सटेंस जो केवल एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। An element cannot be broken down into any other substance by ordinary chemical methods. तो साधारण कोई भी केमिकल मेथड के द्वारा हम एलिमेंट को किसी और दूसरे सब्सटेंस में नहीं बदल सकते हैं। Atoms of the same element are identical in properties. तो समान एलिमेंट्स यानी समान तत्वों के जो एटम होते हैं वो गुणों में समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। Each individual element is considered a pure element because it is not mixed with any other elements. तो एक विशिष्ट जो भी एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसे हम प्योर एलिमेंट कहते हैं क्योंकि वो किसी भी अन्य एलिमेंट्स के साथ मिक्स नहीं होता, वो अपनी प्योर फॉर्म में होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, मर्क्यूरी, कार्बन एटसेट्रा। तो मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और मर्क्यूरी और ब्रोमीन होता है जो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं, और गैलियम और सीजियम होता है यदि इन्हें 303 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये भी तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इसके अलावा जो तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के रूप में किया जाता है। पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में सभी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये सभी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें से कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, नोबल गैसेस क्या हैं और कौन से मेटलॉइड्स हैं, इन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें ये सभी हमारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कंपाउंड मतलब यौगिक क्या होते हैं। कंपाउंड आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। दिस मींस दैट द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम। तो जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात में रासायनिक संयोजन से निर्मित होते हैं। The properties of a compound are different from its component elements. और जो कंपाउंड यानी यौगिक के गुण होते हैं ये उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे जो वाटर का कंपाउंड है उसमें H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, तो जो H2O की प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग अलग होगी। इसी तरीके से जो NaCl है वो भी एक कंपाउंड है, तो जो पूरे ऑल ओवर NaCl की जो प्रॉपर्टी होगी वो सोडियम से और क्लोरीन से अलग अलग होगी। दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर टाइप ऑफ मैटर बाय केमिकल प्रोसेस बट नॉट बाय फिजिकल मींस। तो जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, इन्हें फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तो अलग अलग नहीं किया जा सकता या सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। अब इसके एग्जांपल है जैसे वाटर है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक है। नेक्स्ट है impure substance या mixture. It is the substance which consists of two or more pure substance elements or compounds. तो जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मिश्रण से बनता है।
Mixture is a material made up of two or more different substances which are physically combined. तो जो मिक्सचर होता है यानी मिश्रण होता है, ये दो या दो से अधिक डिफरेंट सब्सटेंस होने चाहिए, इसमें अलग अलग सब्सटेंस होने चाहिए, इनके मिक्सचर से ये बनता है. The substances need not necessarily mix in a definite ratio to form a mixture. तो मिश्रण बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि जो भी हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो एक निश्चित रेशो में मिक्स हो. जैसे कि हमने कंपाउंड में पढ़ा था, उसमें तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना जरूरी है, पर मिक्सचर में ऐसा होना जरूरी नहीं है. मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. तो जो मिश्रण होता है वो जिन भी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसके गुण भी दर्शाता है. इसका एग्जाम्पल है जो शिकंजी हम घरों में पीते हैं, उसमें हम लेमन जूस डालते हैं, वाटर डालते हैं और शुगर डालते हैं. तो ये एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है. इसके अलावा जो समुद्र का पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सभी मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं. मिक्सचर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण. दे आर मिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. तो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है और जो सस्पेंशन है कोलाइड्स है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट हम कंपाउंड मतलब यौगिक और मिक्सचर मतलब मिश्रण के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं. जो कंपाउंड होता है ये दो या दो से अधिक तत्वों की केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है, जबकि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को सिंपल मिक्स करने से भी बन जाता है. इसके लिए केमिकल रिएक्शन होना जरूरी नहीं है. जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, जबकि मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है. कंपाउंड होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि इसमें एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं, जबकि जो मिक्सचर होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा जो यौगिक होता है इसके जो संघटक होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं. मतलब जैसे जो सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें जब सोडियम और क्लोरीन 1:1 में रिएक्ट करता है तभी हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है. लेकिन यदि इसका रेशो चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, जबकि मिक्सचर में फिक्स्ड रेशो का होना जरूरी नहीं है. इसके अलावा जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो जिन संघटकों से मिलकर बना होता है उससे डिफरेंट होती है. मतलब जो NaCl की प्रॉपर्टी है वो सोडियम और क्लोरीन से अलग होगी, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है. इसके अलावा जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, इसके जो संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें केमिकल मेथड के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जबकि जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, इसके संघटकों को फिजिकल मेथड के द्वारा भी अलग किया जा सकता है. कंपाउंड का जैसे एग्जांपल हो गया सॉल्ट, जिसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है. इसके अलावा मिक्सचर यानी मिश्रण का एग्जांपल हो जाएगा जैसे ये जेम्स हैं, इनका कलेक्शन हो जाएगा, या फिर ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर भी हो सकता है. नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण क्या होता है. इसके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. और एग्जांपल हम शिकंजी का लेते हैं. शिकंजी बनाने के लिए हमें नींबू यानी लेमन, शुगर मतलब चीनी और वाटर की जरूरत होती है. दिस इज अ टाइप ऑफ अ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड. तो होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं. जैसे शिकंजी बनाने के लिए जो तीन कंपोनेंट्स थे, नींबू, शुगर और वाटर, वो तीनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो गए हैं. द कंपोनेंट्स मिक्स्ड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर्स. और जो इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. मतलब जैसे शिकंजी का अपर पार्ट से जो टेस्ट आएगा वही हमें इसके बॉटम पार्ट से भी टेस्ट आएगा. तो जो इसके कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है यानी एक जैसा रहता है. वी कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेज ऑफ मैटर. और हमें यहाँ पे केवल एक फेज देखने को मिलती है. जैसे अब शिकंजी है, इसमें आप अलग अलग लेयर नहीं देखते हैं. नींबू पानी या चीनी की कोई अलग अलग लेयर नहीं बनती, एक ही फेज रहती है. कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आईज. जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एक बार शिकंजी बन जाने के बाद आप नींबू, चीनी और जो वाटर है वो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, तो उन्हें हम सामान्य आंखों से अलग अलग सेपरेट नहीं देख पाते. द रेशियो ऑफ compositions ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट. और जो इन कंपोनेंट्स का रेशियो होता है वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे शिकंजी में हम स्वाद के अनुसार नींबू, चीनी को ज्यादा या कम रख सकते हैं. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली. और फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक प्रक्रम के द्वारा इनके जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते. होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कोल्ड सॉल्यूशंस. हो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, इसे हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं. और इसके कुछ अन्य एग्जांपल हैं, जैसे मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, मिल्क शेक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण.
देयर आर 2 और मोर फेजेस। तो जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें 2 या इससे ज्यादा फेजेस होती हैं। जैसे ऑयल और वाटर के मिक्सचर में 2 फेज हैं, एक है ऑयल की और दूसरी है वाटर की। इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर्स है, तो इसमें हम काजू बादाम किशमिश जो भी है इन्हें हम हाथों से छांट छांट के अलग अलग कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ compositions ऑफ heterogeneous मिक्सचर्स कैन बी डिफरेंट, और जो heterogeneous मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काजू बादाम किशमिश या जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सीन थ्रू नेक्ड आईज। जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं। दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट रूप से देख सकते हैं। इट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, और जो कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली होता है। मतलब यदि इस एरिया में काजू की मात्रा कम है तो जरूरी नहीं है कि इधर वाले एरिया में भी काजू की मात्रा कम हो। तो जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो गया, ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण के बीच डिफरेंस। होमो का मतलब होता है सेम मतलब समान, जबकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा पॉसिबल होता है। इसके अलावा जो समांगी मिश्रण होता है वो केवल एक फेज में होता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से अधिक फेजेस या लेयर में हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता चाहिए होती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सामान्य आंखों से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो समांगी मिश्रण होता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में हम उन्हें इजीली सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स अपीयर स्मॉलर इन साइज। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें वो साइज में छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं इन्हें हम सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि जो विषमांगी मिश्रण होता है इन्हें हम सस्पेंशन या कोलॉइड कहते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है जैसे सुगर सॉल्यूशन है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है जैसे सुगर और सैंड का मिक्सचर है। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज नोन एज। तो हमें सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर दिया गया है, हमें बताना है कि ये किस तरीके का मिक्सचर है। ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन सी होमोजीनियस मिक्सचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण और होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है ए मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो सोल्ट और शुगर का मिक्सचर होगा वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होगा, तो इसलिए ये कौन सा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। हमें इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा मिक्सचर नहीं है यानी मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी मडी वाटर एंड ऑप्शन डी शुगर। तो जो सॉल्ट वाटर है वो तो सॉल्ट और वाटर का ही मिक्सचर हो गया, मिनरल्स मडी वाटर ये भी मिक्सचर है, जबकि शुगर है ये मिक्सचर नहीं है। जो शुगर होता है इसमें केवल शुगर के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो किसका एग्जांपल है। तो इस प्रश्न में ध्यान रखें कि यहाँ पे हमसे सिर्फ शुगर के बारे में नहीं पूछ रहा है, शुगर सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, मतलब शुगर किसी सॉल्यूशन में मिली हुई है। तो ऑप्शन ए है प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस नहीं है, केवल शुगर होता तो वो प्योर सब्सटेंस होता। ऑप्शन बी एलिमेंट है, ऑप्शन सी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एंड ऑप्शन डी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो हमने पढ़ा था कि ए मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो शुगर है वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाती है, इसलिए जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा।
समांगी मिश्रण होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए होमोजीनियस मिक्सचर इज फॉर्म्ड ऑफ ऑप्शन ए 5 phases, ऑप्शन बी 7 phases, ऑप्शन सी 2 phases एंड ऑप्शन डी 1 phases। तो हमने पढ़ा था कि जो समांगी मिश्रण होता है उसमें सेम फेज होती है, मतलब केवल एक ही फेज प्रेजेंट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट मतलब तत्व नहीं है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कि जो आवर्त सारणी थी उसमें सभी एलिमेंट्स थे, तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये तीनों तो एलिमेंट है, लेकिन वाटर एलिमेंट नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।